हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है और इसी दान, स्नान तथा पुण्य कर्मों का विशेष अवसर भी माना गया है। मकर संक्रांति हर वर्ष जनवरी माह में मनाई जाती है और यह उन गिने चुने त्योहारों में से एक है जिसकी तिथि लगभग हर साल समान रहती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण का आरंभ मकर संक्रांति का पर्व लाता है। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। इस प्रकार इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करते हैं। इस खगोलीय परिवर्तन के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। उत्तरायण काल को हिंदू शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है और इस समय किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। संक्रांति का समय 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 से शुरू होगा। इसका पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 32 मिनट की होगी। महापुण्य काल की बात करें तो मकर संक्रांति पर महापुण्य काल दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। महापुण्य काल की कुल अवधि 1 घंटा 45 मिनट की होगी। इस अवधि में स्नान, दान और धार्मिक कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को मकर संक्रांति भी कहते हैं और खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी कहकर बुलाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू कहा जाता है। हालांकि नाम और परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन पर्व का मूल भाव सूर्य उपासना, कृतज्ञता और दान सभी जगह समान रहता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी इन सभी जगह स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति पर आपको क्या दान करना शुभ रहेगा। तो सबसे पहले आपको तिल और गुड़ का दान जरूर करना है। जी हाँ, तिल से बने लड्डू, गज्जक और रेवड़ी का आप दान कर सकते हैं। अन्न भी आप दान कर सकते हैं, जैसे चावल, दाल, खिचड़ी, वस्त्र और कंबल, घी, नमक और सब्जियों का भी विशेष रूप से आप दान कर सकते हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन और दान करने की परंपरा सालों से चली आ रही है, जो आपसी प्रेम, मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करता है, उसे जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा, नए आरंभ और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इसलिए क्षमता अनुसार ही सही, लेकिन मकर संक्रांति पर आपको दान जरूर करना है और हाँ, सूर्य देव की उपासना भी करनी है। साथ ही अगर किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।